भाषा शिक्षण के इस 27वें अंक में भेषज कुमार के साथ मैं योगेंद्र द्विवेदी और हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं और हम मिशन प्रेरणा के तहत अपने छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, मात्रा, ककहरा पढ़े। उसके पश्चात हमने अमात्रक शब्द पढ़े जिनमें कोई मात्रा नहीं लगाई जाती, और इसके पश्चात हमने 2-3 शब्दों से फिर 4, इसके बाद हमने बड़े आ की मात्रा का ज्ञान लिया, फिर हमने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का ज्ञान लिया, फिर हमने छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा का ज्ञान लिया, फिर हमने ओ और अंग अहा की मात्रा का ज्ञान लिया। इसके पश्चात अब हम पहुंचने वाले हैं जो मिशन प्रेरणा के तहत जो मूल दक्षताएं हैं, अनुच्छेद कैसे लिखें। जी, अब हम कक्षा 3, 4, 5 में संक्रमण करेंगे, तो आज हमको अनुच्छेद स्तर पर पहुंचना है। तो इसके लिए जब हम अनुच्छेद में जाएंगे तो मात्राओं के अतिरिक्त कुछ ऐसा मिलेगा जो ना अभी भेषज सर ने बताया ना मैंने बताया है, तो इसको थोड़ा सा हम नजर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल एक संक्षेप में कुछ हमको ऐसे शब्द मिलेंगे, जब हम इमला बोलेंगे, श्रुतलेख बोलेंगे, तब कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे उन्होंने कहा संत, संतरा, सन एक शब्द आधा चल रहा है, संत आधे व्यंजन वाले। कुछ ऐसे मिलेंगे कि एक आधा है उसी का और उसी का पूरा, यानी उसमें 1.5 व्यंजन वाले मिलेंगे, जैसे मुन्ना। और कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें रा आधा है, जैसे का र जे, का आधा रा और जा है। कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें आधा व्यंजन और आधा रा मिलेगा, जैसे जे है अभद्र, तो अ भ आधा दा और आधा रा, आधा दा और आधा रा मिलकर द्रा बनेगा, द्रा। ठीक है। और री की मात्रा जो पढ़ाई थी अपन लोगों ने पिछले शायद 24वां एपिसोड था, उसमें री की मात्रा आती जैसे ऋषि ये वाला है, तो उसमें री की तरह बोलते से पृथ्वी। तो इसको हमें बड़े सावधानी से देखना है कि सावधानी से ये देखना है कि अगर कोई बोले आपसे संत, तो आप संत में सा पर अंग की बिंदी नहीं रख सकते, क्योंकि ये संग नहीं है, सन आधा ना है। और इसके बाद ये इसमें जब आधा और पूरा एक अक्षर मुन ना, और जब अर्र की आवाज आए तो समझे आधा रा है शुद्ध। जैसे ध्यान देना है, यहां भी आधा रा है, भद्र में, द्रा में भी है और कर्ज में भी है, लेकिन यहां पर स्थिति जो गौर से देखना है, जब आधा दा और आधा रा है, द रा, तो बोलेंगे द्रा। लेकिन जब केवल आधा रा है और सब पूरे हैं तो रा को उड़ान की तरह ऊपर ले जाते, जैसे कर जे, फर जे, दर जी। इन शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। तो ये शब्द, इनके अलावा एक और हमारे में कमी आ जाती, उसको थोड़ा सा हम यहां पर निदान उसका करने का प्रयास, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने आपको बोला कि कमरे में बिल्ली है, कमरे, कमरे में, कमरे में, ध्यान देना है। तो में, कमरे में, गमले में, ठीक है ना। घर में, ये वाला में गौर से देखिएगा, इसमें एक ही एक मात्रा और बिंदी होती है। लेकिन जब हम बोले कि तुम और मैं, तो जो अपने लिए होता है वो बोला जाता है तुम और मैं। तो यहां पर हमें अक्सर ये होता है कि गलत निकलता है हमारा लिखने से, तो इसको समझना है कि किसी वस्तु के भीतर है कोई चीज, दलिया में, नदी में, कड़ाही में, थर्मस में, 1 महीने में, 2 घंटे में, तो वो मैं ये वाली है। और जब मैं यूं बोलते मैं, तो ये 2 मात्रा वाली होती है। ठीक, एक बात। दूसरा वो बताया था, जैसे हमने कहा नंद किशोर, तो कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं नंद किशोर, ये गलत है, नन आधा ना, नंद। तो कहने का तात्पर्य, कुछ शब्दों का अभ्यास करेंगे। जैसे अभी भेषज सर ने हमें कुछ टारगेट दिए थे, जैसे उन्होंने कहा आप लिखिए यहां पर कच्चा, तो कच्चा, का आधा चा बड़ा चा, कच चा। गौर करना, ये सुनाई नहीं देगा, ये जीभ में फंस जाएगा। मैं बोल रहा हूं कच, जो रुका है
वो ये आधा अक्षर होता है और ये आ जाएगा पूरा कच्चा, कच्चा, इस तरह से। जैसे हमने यहां पर बोला एक पन्ना, पन्ना, तो पन ध्वनित हो रहा है पन, और ना अलग है। गलती से हम ऐसा ना करें कोई अक्षर काट दें। अब यहां पर हम और भेषज सर माइक्रो टीचिंग के हिसाब से श्रुतलेख का शानदार अभ्यास कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप उसको देखिए कि एक बच्चा श्रुतलेख अर्थात इमला कैसे लिख सकता है, अनुच्छेद को कैसे लिख सकता है। हम लिखने के कम से कम 2 वीडियोज डालेंगे और पढ़ने के 2 वीडियोज डालेंगे। धन्यवाद। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने आपको बोला कि कमरे में बिल्ली है, कमरे, कमरे में, कमरे में, ध्यान देना है। तो में, कमरे में, गमले में, ठीक है ना। घर में, ये वाला में गौर से देखिएगा, इसमें एक ही एक मात्रा और बिंदी होती है। लेकिन जब हम बोलें कि तुम और मैं, तो जो अपने लिए होता है वो बोला जाता है तुम और मैं। तो यहां पर हमें अक्सर ये होता है कि गलत निकलता है हमारा लिखने से। तो इसको समझना है कि किसी वस्तु के भीतर है कोई चीज, दलिया में, नदी में, कड़ाही में, थर्मस में, 1 महीने में, 2 घंटे में, तो वो मैं वाली है। और जब मैं यूं बोलते मैं, तो ये 2 मात्रा वाली होती है। ठीक, एक बात। दूसरा वो बताया था, जैसे हमने कहा नंद किशोर, तो कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं नंद किशोर, ये गलत है। नन आधा ना, नंद। तो कहने का तात्पर्य, कुछ शब्दों का अभ्यास करेंगे। जैसे अभी भेषज सर ने हमें कुछ टारगेट दिए थे, जैसे उन्होंने कहा आप लिखिए यहां पर कच्चा, तो कच्चा का आधा चा बड़ा चा, कच्चा। गौर करना, ये सुनाई नहीं देगा, ये जीभ में फंस जाएगा। मैं बोल रहा हूं कच, जो रुका है वो ये आधा अक्षर होता है और ये आ जाएगा पूरा कच्चा, कच्चा, इस तरह से। जैसे हमने यहां पर बोला एक पन्ना, पन्ना, तो पन ध्वनित हो रहा है पन, और ना अलग है। गलती से हम ऐसा ना करें कोई अक्षर काट दें। अब यहां पर हम और भेषज सर माइक्रो टीचिंग के हिसाब से श्रुतलेख का शानदार अभ्यास कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप उसको देखिए कि एक बच्चा श्रुतलेख अर्थात इमला कैसे लिख सकता है, अनुच्छेद को कैसे लिख सकता है। हम लिखने के कम से कम 2 वीडियोज डालेंगे और पढ़ने के 2 वीडियोज डालेंगे। धन्यवाद।